अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा, तेरे तो हैं हम कब से सनम, अकेले हैं तो क्या गम है। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माई चैनल रूपा आजी 25 में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने पहले ही कर दिया ये सब, वरना मैं बोलने लग जाऊंगी और ये सब भूल जाऊंगी। तो आ जाइए मेरे चैनल पे, बने रहिए और देखिए एक प्यारा सा ब्लॉग आज फिर लेके आई हूँ। वही लव फीलिंग्स वाला, अभी लव फीलिंग्स वाला ही चल रहा है, थोड़ा सावन का महीना भी है और अच्छा रोमांटिक सा महीना है, तो कोई ना थोड़े बहुत ब्लॉग ऐसे ही बना देते हैं, बाद में और टॉपिक भी लिए लेंगे हम। कल दूसरा लिया ही था बट आज ले लिया। तो ये है मूवी कयामत से कयामत तक, 90s की मूवी है बट बहुत अच्छी मूवी है। इसमें है जूही चावला और आमिर खान। किसी ने देखी हो ये मूवी तो बहुत अच्छी है, सर्च करके भी देख सकते हैं। इसमें आमिर खान और जूही चावला के ख़ानदान में क्या दुश्मनी रहती है। पहले ये 19 के ज़माने में दुश्मनी वाली मूवी बहुत बनी थी, बहुत ज़्यादा। और जैसे ठाकुरों की दुश्मनी और आपसी दुश्मनी, इन पे बहुत मूवी बनी थी और चली भी बहुत थी। तो ऐसी ही एक मूवी थी, हालांकि पहली मूवी थी, मतलब आमिर खान और जूही चावला का फर्स्ट डेब्यू था शायद इस मूवी से। बट फर्स्ट फिल्म ही बहुत ज़्यादा हिट गई थी, इसके गाने सुपर हिट थे, स्टोरी सुपर हिट थी, बहुत अच्छी थी। तो इसमें जूही चावला पैसे वाली होती है शायद, इतना मुझे मूवी का याद भी नहीं है, बहुत पहले देखी थी। बट उसमें भी वो भागते हैं क्योंकि नहीं मानते घर वाले, तो वो एक पहाड़ी पे शायद घर बना रहे होते हैं, बाद में इन दोनों को मरना पड़ता है। बट वो पहाड़ी पे घर बना रहे थे। जूही चावला ऐसी थी कि अच्छे पैसे वाले घर से थी, उसे कुछ नहीं आता था, ना रोटी बनाना ना कुछ कुछ भी नहीं आता था। बट उस गाने में देखना वो रोटी भी बना रही है, सब कुछ कर रही है। आमिर खान भी बहुत मेहनत कर रहा है। तो ये अकेले हैं फिर भी उन्हें क्यों गम नहीं है। होता है ना, अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं वो? क्योंकि उनका साथ है। एक बस ज़रा साथ हो तेरा, तेरे तो हैं हम कब से सनम। तो इस गाने में बता रहे हैं कि हम अकेले हैं बट गम नहीं है, क्योंकि हमारा साथ है। और हमारा साथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये फैक्ट है। जिससे हम प्यार करते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना प्यार कि उसके साथ में हमें गरीबी भी बहुत अच्छी लगती है। देखना कभी किसी ने सच्चा प्यार किया होगा ना, और मैं मानती हूँ कि गरीबी में ज़्यादा प्यार होता है। जब गरीब होते ना, दुख होता है, तब देखना प्यार, फैमिली का देखना, बहन भाई का या किसी का भी जिसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हो, या फिर कोई गरीब हो गया हो, या कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई, तब प्यार देखना आपस का, इतना प्यार होता है ना, सच्चा वाला। और जब बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं ना किसी के पास, अमीरी में प्यार नहीं पलता। पैसे हो जाने के बाद तो लोगों में घमंड आ जाता है, भूल जाते हैं एक दूसरे की फीलिंग्स की भी परवाह नहीं रहता है। क्योंकि उस टाइम उनके पास तो क्या कमी रहती है, पैसों से वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी उनका दोस्त बन सकता है, कोई भी चीज़ वो खरीद सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पैसा होता है। और जब पैसा नहीं होता है और उस टाइम कोई हमारा सच्चा जीवन साथी हमें मिले, या दोस्त मिले, या कुछ भी जो भी हम जिसे मानते हैं वो हमारे साथ है, वो सच्चा प्यार होता है। तब वो जो लम्हा होता है ना, वो भी हमें इतना, मतलब इतना कठिन नहीं लगता है कि हम उसे निकाल ना पाए, आराम से निकल जाता है, खुशी खुशी, और बहुत अच्छा लगता है। जो प्यार करने वाले होंगे ना, उन्हें ये नहीं है कि जैसे होता है ना, कईयों को बहुत पैसे वाले घर में शादी हो गई, बहुत पैसा है बट उसे प्यार नहीं मिल रहा। क्या मतलब है ऐसे पैसे से? पैसे को हम खा सकते हैं, या पैसों को हम, पैसों से खुशियाँ खरीद सकते हैं। जहाँ प्यार ही नहीं है ना, उस पैसे से कोई मतलब नहीं है। मैं मानती हूँ कि प्यार है एक तरफ और एक तरफ पैसा है, तो हमें प्यार को चुनना चाहिए, पैसे को नहीं। प्यार है ना अगर हम में, तो हम झोपड़ी में भी खुश रह लेंगे, क्योंकि वहाँ प्यार है, हमारे साथ कोई है। और जहाँ प्यार नहीं है वहाँ पैसा है, तो पैसों को देखते रहो, क्या कर लोगे पैसों से? पैसा पड़ा रह जाता है। लोग अच्छे अच्छे लखपति ऐसे होते हैं जिनके पास
खूब पैसा है बट संतोष नहीं है, उनकी वाइफ नहीं अच्छी है, किसी के फैमिली में ऐसा मैटर चल रहा है, या फिर पैसों की वजह से उनकी जान के दुश्मन बने होते हैं, तो किस काम का ऐसा पैसा। और जहाँ प्यार हो, गरीब हो, तो वो गरीब है ना, गरीबी में मस्त आराम से रहते रहेंगे, कोई उनको कि गरीब हैं क्या करें इनका, ना तो कोई को उनसे पैसों की ज़रूरत होगी, ना ही कोई उनको पूछेगा, गरीब है तो कोई उनको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा कि क्या इनको बुलाएं। तो उनके पास टाइम ही टाइम है, दोनों के पास आराम से टाइम स्पेंड करो। कभी आपने देखा है जो गाड़ियाँ लोहार रहते हैं, जो तंबू में घर बना के रहते हैं, उन लोगों को मैं देखती हूँ ना, सच्ची कह रही हूँ, उनको देख के ऐसा लगता है ना कि रियली में प्यार कहीं है तो यहाँ है। अरे हम जहाँ से निकलते हैं ना, घर के सड़क के किनारे बहुत ऐसे तंबू लगे हुए हैं, लोहार गाड़ियाँ लोहार, उनके फंक्शन देखो भाई गजब, इतने गजब डीजे उनके बजता रहता है, और क्या औरतें नाचती हैं, और सुंदरता, सुंदरता तो उन औरतों में नेचुरल ब्यूटी रहती है, जो उनकी पोशाक होती है, और जो बंजारे भी ऐसे होते हैं, वो उनकी इतनी प्यारी होती है ना। और उनको मैं देखती हूँ, एक चूल्हा बना होता है मिट्टी का, मतलब कहीं भी तंबू लगा लेते हैं। ऐसे मैं सोचती हूँ ये रहते कैसे होंगे, बट मुझे वो घर बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा ना, मुझे झोपड़ियाँ वगैरह ये ऐसी अलग हट की चीज़ें होती हैं ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो उनको भी मैं देखती जाती हूँ, पापा से कह देती हूँ देख लेने दो मेरे को, धीरे धीरे गाड़ी करवा लेती हूँ, देखती ही जाती हूँ, देखती ही जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो बैठे रहते हैं ना, खाना बनाते रहते हैं, तब भी उनके ना इतना खुश दिखाई देते हैं। वो आपस में बैठे रहते हैं, सारे खाते रहते हैं पलंग पे, पलंग मतलब खाट सी पे बैठ जाते हैं, ज़मीन पे भी बैठे हैं, और खाना भी इतना मस्त खाते हैं ना, चूल्हे की रोटी, और अच्छा खाते हैं मतलब, और बहुत खुश होते हैं। बट उन प्यार बहुत रहता है, देखा है मैंने उनका प्यार। उनकी वाइफ होती है ना, तो उनसे ही वो खुश रहते हैं, उनके साथ ही पैदल ही घूमते रहते हैं, बैठे रहते हैं, बात करते रहते हैं। कितना प्यार होगा उन लोगों में। कभी देखना आप कि जो सच्चे लवर होंगे, सच्चे प्यार करने वाले होंगे, वो मतलब ये चाहेंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें एक दूसरे का साथ दे दो। हम ज़मीन पे सो जाएंगे, हम टूटी फूटी झोपड़ी में रह जाएंगे, हमें फटा कपड़ा दे दो, बस हमें साथ दे दो। जो सच्चे प्यार करने वाले होंगे ना, वो इसमें भी राज़ी हो जाएंगे। तभी तो होता है ना, मेरी लखपति घर में शादी, लड़कियां होती हैं ना, बहुत प्यार करती हैं किसी से, उनके पैसे वाले लड़के से। जो लड़कियां ऐसी होती हैं कि नहीं, जो सेल्फिश होती है ना, वो तो ज़रूर छोड़ देंगी। जो बदलती हैं कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड, वो तो फिर टाइम पास कर रही हैं, वो तो पैसे वाले घर से ही करती हैं। पहले कर लिया किसी गरीब से, हाँ प्यार कर लिया ठीक है, वो गरीब से भी नहीं करती प्यार, वो तो वहाँ भी लखपति से करती हैं, क्योंकि वहाँ भी उनको पैसा चाहिए होता है, ऐशो आराम चाहिए होता है, तो पकड़ लेती हैं कोई। बाद में जब शादी करनी होती है तो अपनी कास्ट में कर लेती हैं। वो लड़कियां नहीं, मैं उनकी कह रही हूँ, कई लड़कियां बहुत सच्ची होती हैं, बहुत मासूम होती हैं, और उन्हें भी ऐसा ही कोई लड़का मिल जाता है उसी की तरह। जैसे मिलते भी नहीं है, एक अच्छा मिलता है, एक बुरा मिलता है, और जहाँ दोनों मिल जाएं वहाँ बहुत मुश्किल होती है। दोनों में प्यार होता है, कहीं लड़की के घर वाले नहीं मानते, कहीं लड़के के नहीं मानते, और मान जाते हैं दोनों तो आपस में ही उनका ब्रेकअप हो जाता है, या फिर उनको वो दोनों राजी होते हैं तो उनके घर वाले नहीं मानते। प्यार की डगर बहुत मुश्किल है, इतना है मतलब, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये इश्क नहीं आशा एक है, एक शायद शायरी है, पता नहीं क्या है, ये इश्क नहीं आशा, इतना समझ लीजिए, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। मतलब वो दरिया आग का है, उसमें से हमें निकलना होता है, इसको पार करके ही हम अपने प्यार को पा सकते हैं। बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत मुश्किल होता है कि हम घर वालों को मनाएं या फिर बाहर वालों को मनाएं, ऊपर से दुश्मनी बहुत हो जाती है, पैसे हमारे पास नहीं होते गरीबी में, तो कॉम्प्रोमाइज़ कई कपल्स को करना पड़ता है। बट भगवान ऐसा ना करा करे किसी के साथ। जहाँ प्यार है ना सच्चा, उन्हें तो मिला दे, और जहाँ फ्रॉड है, एक दूसरे में टाइम पास हो रहा है, या फिर एक दूसरे को चीट किया जा रहा है, उन्हें भगवान दूर कर दे, कैसे भी कर दे बट दूर कर दे। उन्हें दूर करके उनकी लाइफ में कोई अच्छा जीवन साथी ला दें, वहाँ ऐसा करें। बट जहाँ ट्रू लव है ना, उन्हें ना जुदा करें। बहुत बुरा लगता है, बहुत हर्ट होता है अगर ऐसा होता है तो। जैसा जूही चावला और आमिर खान के साथ हुआ था लास्ट में, हालांकि वो मूवी थी, मर जाते हैं वो, बट लास्ट तक वो कितना, जब वो मिलते हैं, ये छोटी छोटी खुशियाँ देखते हैं, कितना हैप्पी रहते हैं। देखना कभी आप कयामत से कयामत तक मूवी।
सर्च कर लेना, सब आ जाती है। बहुत प्यारी मूवी है। तो जब सच्चा प्यार होता है ना, तो वो अपने आप को अकेला समझते ही नहीं है। और जहाँ प्यार नहीं है ना, वहाँ कितने भी पैसे वाले घर में शादी हो जाए, भरा पूरा परिवार है, वहाँ भी अपने आप को अकेला फील करेंगे, क्योंकि हमें वो सब अच्छा ही नहीं लग रहा। भरे हुए परिवार में, भरी महफिल में हम अकेला फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिल में कोई और है, हमें उसी की याद आ रही है, हमेशा उसकी याद आती है, तो हम अकेला फील करते हैं। और जहाँ पे कोई नहीं है, केवल है वो दो लोग हैं जिसे प्यार करते हैं हम दोनों, मतलब जो भी प्यार करते हैं वो हैं, बट उनके पास कुछ नहीं है, एक दूसरे का साथ है। भूखे रह लेंगे वो, प्यासे रह लेंगे वो, पत्थरों पे चल लेंगे, पत्थरों पे बैठ जाएंगे, सो जाएंगे, गर्मी सर्दी बरसात सब सहन कर लेंगे, बट एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो वो चलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, वो उन्हें बहुत सुकून देता है, और वहाँ वो अकेले हो ही नहीं सकते। यही इस गाने में बताया गया है, अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं है। सच्चे क्या नहीं है हमारे बस में, सब कुछ तो है, बस तेरा साथ हो। तब वो जूही चावला कहती है, तेरे तो हैं हम कब से सनम, कि हम तो कब से तुम्हारे हैं, हम तो तुम्हारे ही साथ हैं। बस ये फीलिंग्स जहाँ आ गई ना, वो सच्चा प्यार होगा। और सच्ची में उनका प्यार इतना सच्चा होगा कि उनको कोई जुदा नहीं कर पाएगा। बस ये है, भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं चल सकता, वही अगर ऐसा कर दें तो कुछ नहीं कह सकते, वरना वो एक दूसरे को खुद से तो अलग नहीं करते, मजबूरी भले करवा दे, मजबूरी ऐसी हो। वैसे है ना, मेरा मानना है कि अगर इतना सच्चा प्यार है, और माँ बाप तो सब समझते हैं कि भाई उन्होंने दुनिया देखी है, कि अगर इतनी सच्चाई आपको नज़र आ रही है ना किसी में, देखिए उस लड़के को कि वो लड़का आपकी लड़की का किस तरह से साथ दे रहा है, कितना मतलब वो कर रहा है, उसको परखिए। अगर लगती है ना सच्चाई, तो करा देनी चाहिए शादी। क्या मतलब है बाद में ऐसा होता है, ऑनर किलिंग वगैरह होती है ना, ये कहीं तो मतलब वो तो जाते ही हैं, जो कपल्स होते हैं, पीछे से उनका परिवार भी ज़िंदगी भर के लिए जेल में। और क्या मतलब निकलता है, पूरी लाइफ सबकी ख़राब हो गई ना, पूरे दोनों परिवार गए, उनका बेटा बेटी जो भी थे वो चले गए, और फिर ज़िंदगी भर वो पछताते हैं। थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी नासमझी, क्या होता है जाति समाज, कुछ होता है? नहीं होता ना। किसने कहा है जाति समाज में ही शादी करो? पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। भगवान ने भी कभी जाति में शादी की है? नहीं की। कृष्ण भगवान ने कौन सी जाति में की थी? वो अलग समाज के थे, राधा जी रुक्मणी जी अलग समाज से थी। तो भगवान ने ही जब ये नहीं बनाया है जाति बंधन समाज, तो हम क्यों बनाते हैं? नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि जाति समाज नहीं होनी चाहिए, बस प्यार होना चाहिए। जहाँ आपको सही लग रहा है, देखिए जाति में हम शादी कर रहे हैं, चाहे लड़का कैसा भी हो, ढंग का नहीं हो, फिर भी जाति देखते हैं। और वहाँ जाति के अलग अगर कोई बहुत अच्छा लड़का है, प्यार करने वाला है, तो बस एक जाति के पीछे छोड़ देते हैं उसे। गलत बात है, नहीं छोड़ना चाहिए। जाति नहीं होती, धर्म धर्म तो चलो फिर भी मान लो, उससे धर्म भी नहीं होता है इतना, बट मानते हैं लोग। बट अगर हिंदू ही हैं दोनों, तो क्या दिक्कत है शादी करने में, कर दीजिए। उनको इतना मजबूर आप कर रहे हैं कि वो भाग जाते हैं फिर, और भाग जाते हैं, उनके साथ बहुत गलत होता है। कई बार तो ऐसी जगह फंस जाते हैं दोनों, या फिर उनके साथ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है कि वो जान से हाथ धो बैठते हैं, और पीछे से उनके परिवार को ज़िंदगी भर उनकी दर्द, उनके जुदाई का दर्द सहना पड़ता है। इससे क्या मिलेगा? इससे तो बेटर है ना कि हम लोग राजी राजी, सपोज कीजिए जहाँ बहुत प्यार करने वाले हैं, और उनकी शादी उनके घर वालों की मर्जी से हो, तो सोने पे सुहागा है। एक तो लव मैरिज, ऊपर से लव को ही हम अरेंज कर रहे हैं, आशीर्वाद मिल रहा है, तो सच मानिए उस कपल से ज़्यादा कोई लक्की नहीं होगा, क्योंकि उनको तो सब कुछ मिल गया, उनको किसी को छोड़ना ही नहीं पड़ रहा। जिससे वो प्यार करते हैं वो भी उनके पास है, और माँ बाप का आशीर्वाद भी, फिर तो बहुत अच्छा। अगर ऐसा होने लगे तो सही कह रही हूँ, कोई दुखी ना हो। ये जो डिवोर्स वगैरह ये होते हैं ना, ये बहुत कम हो जाए। ये क्यों होते हैं? ये बेमेल शादी के कारण होते हैं, और लड़के लड़कियों की लाइफ में कोई और होता है, उनकी शादी ज़बरदस्ती कहीं और हो जाती है, मन मिलते नहीं है, बाद में डिवोर्स होते हैं। ये बहुत कम हो जाए अगर ऐसा होने लगे। जहाँ हाँ ठीक है, बच्चों में समझ नहीं होती है, तो आप भी परखिए ना। ऐसे नहीं कह रही कि नहीं, बच्चों की मर्जी चलनी चाहिए, हो सकता है कई जगह गलत भी होते हैं बच्चे,
कि गलत लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। बट अगर इस टाइप के लड़के मिलते हैं, आमिर खान जो क़यामत से क़यामत तक में थे, उनको देखिए ना, उनको परखिए। अगर आपको लगता है कि ये सच्चे हैं तो फिर करा दीजिए शादी, फिर करा देनी चाहिए। ये हर माँ बाप से कहना चाहूँगी मैं कि फिर तो शादी करा ही देनी चाहिए, क्योंकि उनमें सच्चाई है और वो आपकी लड़की को बहुत खुश रखेगा। पैसा नहीं है ठीक है, बट प्यार वो बहुत सारा देगा, प्यार की कमी कभी नहीं आएगी। तो ये चीज़ देखिए आप लड़कों में, और यही देखना चाहिए हर माँ बाप को। और बच्चों को भी बहुत सोच समझ के प्यार करना चाहिए। देखिए कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर किसी की किस्मत में सच्चा प्यार मिलता भी नहीं, कई जगह गलत हाथों में भी फंस जाती है। तो उस बात का भी ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसके पक्ष में आप भाग जाइए माँ बाप को छोड़ के, नहीं, माँ बाप को भी देखिए। कोशिश करिए अगर एक बार कहने की माँ बाप से कि नहीं हमारा प्यार सच्चा है, तो हो सकता है मान जाते हैं कई जगह। तो बताइए कैसा लगा आज का ब्लॉग। देखिए है ना, थोड़ा गाने के ऊपर होता है तो मैं गाने के अकॉर्डिंग ब्लॉग बनाती हूँ। आप इसमें आप ये कहेंगे कि पहले आप क्या कहती थी, अब क्या कहती थी। पहले कहती थी भागना नहीं चाहिए, भागने के तो मैं अभी भी खिलाफ़ हूँ, मैं भागने के खिलाफ़ हूँ। बट जहाँ सच्चा प्यार है ना, वहाँ सपोर्ट करें घर वाले, और घर वाले को कपल्स बोलें कि नहीं कर दो, और होती है तो उसके खिलाफ़ नहीं हूँ मैं। वहाँ मैं जाति बंधन धर्म ये नहीं मानती, हो जानी चाहिए वहाँ। प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है, प्यार है तो सब कुछ है। जहाँ प्यार है वहाँ सब कुछ अच्छा होता है, और जहाँ प्यार ही नहीं है वहाँ कितना भी पैसा हो वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होता। लाइफ बहुत टिपिकल हो जाती है। तो फिनिश करते हैं यहीं पे। बताइएगा कैसा लगा ये ब्लॉग आपको। जो गाने के ऊपर मैंने गाने की ही लेके मैं बना रही हूँ, जो भी गाने में होता है उसको ही पूरे ब्लॉग में मैं बता देती हूँ। अब आप बताइए कैसा लगा मेरा ब्लॉग आपको, कमेंट्स करिएगा। और किसी के साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई है, आसपास हुई है, वो भी बताइएगा, अच्छा लगेगा। मैं उनका नाम भी लूँगी अपने ब्लॉग में। ठीक है, तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ध्यान रखिए अपना, और मेरा भी ध्यान रखिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।